तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम बुक समरी पर। क्या आप जानते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई कहाँ होती है? वो हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। हाँ दोस्तों, हमारी इच्छाएं, हमारे गुस्से और हमारी भावनाएं हमें रोकती हैं। और अगर हम इन्हें कंट्रोल करना सीख लें, तो कोई भी चीज हमारी सफलता को रोक नहीं सकती। आज हम चर्चा करेंगे अभिलाष सी एस की किताब सेल अंडर कंट्रोल पर। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मैनुअल है जो हमें सिखाती है कि अपने जीवन को सही दिशा में कैसे ले जाएं। तो तैयार हो जाइए इस प्रेरणादायक यात्रा के लिए। चैप्टर 1, आत्मनियंत्रण का अर्थ और महत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी असफलताओं का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारी कमजोर इच्छा शक्ति। सोचिए, कितनी बार आपने गुस्से में आकर गलत बातें कह दी, या कितनी बार आपने फिजूल खर्ची करके बाद में पछतावा किया। अभिलाष कहते हैं, आत्मनियंत्रण का मतलब है अपने मन और शरीर को एक टीम की तरह चलाना। जब आपका दिमाग और दिल एक दिशा में काम करेंगे, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। रियल लाइफ उदाहरण। एक बार की बात है, एक युवा लड़का था जिसका नाम रोहन था। उसे गुस्सा बहुत आता था। एक दिन ऑफिस में उसके बॉस ने उसकी गलती पर डांट दिया। गुस्से में आकर उसने बॉस को जवाब दे दिया और नौकरी से हाथ धो बैठा। घर आकर उसे पछतावा हुआ, लेकिन क्या फायदा? इसके बाद उसने आत्मनियंत्रण की कला सीखने की ठानी। उसने ध्यान और योग शुरू किया। कुछ महीनों बाद जब उसे दूसरी नौकरी मिली, तो उसने हर स्थिति में खुद को शांत रखना सीख लिया। आज वो एक सफल टीम लीडर है। दूसरी अध्याय, आत्मनियंत्रण क्यों जरूरी है? दोस्तों, जब आप खुद पर नियंत्रण रखते हैं, तो आप जिंदगी के हर पहलू में बेहतर हो जाते हैं। 1. रिश्ते। बिना आत्मनियंत्रण के रिश्ते टूट जाते हैं। गुस्सा, ईर्ष्या और गलतफहमियां रिश्तों को खराब कर देती हैं। 2. स्वास्थ्य। फिजूल खाना और आलस्य हमारी सेहत को खराब कर सकते हैं। 3. करियर। बिना फोकस और धैर्य के आप अपने काम में सफलता नहीं पा सकते। प्रेरक कहानी। महात्मा गांधी के जीवन की एक घटना है। एक बार किसी व्यक्ति ने गुस्से में गांधी जी को अपशब्द कहे। सोचिए, अगर गांधी जी ने भी पलटकर जवाब दिया होता तो क्या होता? लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बातों का मेरे चरित्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा उदाहरण है। तीसरा अध्याय, आत्मनियंत्रण कैसे विकसित करें? अब सबसे जरूरी सवाल, आत्मनियंत्रण को सीखा कैसे जाए? किताब में 5 गहरे और प्रभावी तरीके बताए गए हैं। 1. अपने लक्ष्य पर फोकस करें। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा, तो आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। सोचिए, अगर अर्जुन ने मछली की आंख के अलावा कुछ और देखा होता, तो क्या वो निशाना लगा पाते? 2. सकारात्मक आदतें विकसित करें। हर दिन एक नई आदत को अपनाइए, जैसे सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना और समय का सही उपयोग करना। 3. खुद को रोकने की आदत डालें। मान लीजिए, आपको जंक फूड बहुत पसंद है। अगली बार जब आप जंक फूड खाएं, तो खुद से पूछें, क्या ये मेरी सेहत के लिए सही है? धीरे धीरे आपका मन इसे स्वीकार करेगा। 4. ध्यान और योग का सहारा लें। ध्यान आपको अपने विचारों को शांत करने में मदद करता है। जैसे ही आप अपनी भावनाओं पर काबू पाते हैं, आप आत्मनियंत्रण के करीब पहुंच जाते हैं। 5. खुद को माफ करना सीखें। अगर आप गलती कर बैठते हैं, तो खुद को दोष न दें। खुद को माफ करें और आगे बढ़ें। चौथी किताब का मुख्य संदेश, सेल्फ अंडर कंट्रोल, हमें सिखाती है कि जिंदगी की हर समस्या का हल हमारे अंदर ही है। अगर हम अपने गुस्से, लालच और डर पर काबू पा लें, तो हम हर स्थिति में विजेता बन सकते हैं। रियल लाइफ प्रेरणा। नरेंद्र मोदी के जीवन को देखें। एक चाय बेचने वाले लड़के ने देश का प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय किया। ये सिर्फ उनके आत्मनियंत्रण और कड़ी मेहनत की वजह से हुआ। तो दोस्तों, सेल्फ अंडर कंट्रोल सिर्फ एक किताब नहीं, ये आपके जीवन को बदलने का जरिया है। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो आज से ही आत्मनियंत्रण की कला सीखना शुरू करें। याद रखें, जो खुद को काबू कर लेता है, वो दुनिया को भी जीत सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एम बुक सारांश को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए
और खुद पर नियंत्रण रखना सीखिए। धन्यवाद।